आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बड़ी खबर की। अफगानिस्तान में तालिबान का अजीब फरमान सामने आया है। स्टाइल हेयर दाढ़ी बनाने वालों पर शिकंजा कसा है। स्टाइलिश दाढ़ी बनाने वाले कई नए गिरफ्तार किए गए हैं। बिना कानूनी प्रक्रिया के लोग यहां पर गिरफ्तार हो रहे हैं। महिलाओं और छोटे व्यवसायियों पर भी गंभीर असर डाला जा रहा है। रमजान के दौरान नमाज न पढ़ने वाले नाइयों पर शिकंजा कसा है। नैतिकता पुलिस मनमाने ढंग से गिरफ्तार करती है। स्टाइलिश दाढ़ी बनाने वाले कई नाई गिरफ्तार। बिना कानूनी प्रक्रिया के गिरफ्तारी की जा रही है। नमाज न पढ़ने वाले नाइयों पर भी शिकंजा कसा है। तो अजीबोगरीब तालिबानी फरमान एक बार फिर अफगानिस्तान में देखने को मिला है। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से महिलाओं पर कई बार तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं। बॉलीवुड मूवीज पर प्रतिबंध लगाए गए और अब स्टाइलिश दाढ़ी बनाने वाले नाई गिरफ्तार हो रहे हैं। ये बेहद अजीबोगरीब फरमान यहाँ पर जारी किया गया है। यहाँ तक कि कोई कानूनी प्रक्रिया भी यहाँ पर फॉलो नहीं की जा रही। महिलाएं और छोटे व्यवसायियों पर गंभीर असर ये डालता हुआ नजर आ रहा है। रमजान के दौरान जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी उन नाइयों पर भी शिकंजा कसा है। नैतिकता पुलिस मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां कर रही है। कोई कानून वहां पर अब मौजूदा हालत में नहीं है। बिना कानूनी प्रक्रिया के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, वो भी बेहद अजीबोगरीब चीजों के लिए। ये बेहद अजीब सा तालिबान फरमान वहां पर जारी किया गया। स्टाइलिश हेयर दाढ़ी बनाने वाले नाई हैं जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया कि तालिबान की मोरालिटी पुलिस गलत हेयर स्टाइल रखने के कारण कई लोगों और उनके नाइयों को रमजान के दौरान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में नहीं जाने के लिए भी लोगों को गिरफ्तार किया। अफगानिस्तान में धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने पिछले वर्ष अगस्त में ही लोगों के आचरण को कंट्रोल में करने वाले नैतिकता कानून पारित किए थे, जो कि 6 महीने पहले प्रभावी हो गए। इसमें सार्वजनिक परिवहन, संगीत, शेविंग करने और समारोह आयोजन सहित देश में रोजमर्रा की जिंदगी के कई पहलुओं को शामिल किया गया था। और सबसे खास बात यह कि मंत्रालय ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की आवाज और खुले चेहरे पर प्रतिबंध जारी किया था। और अगस्त में ही संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष अधिकारी ने चेतावनी दी थी कि महिलाओं और लड़कियों के लिए रोजगार, शिक्षा और ड्रेस कोड जैसे प्रतिबंधों को लगाकर ये कानून देश के भविष्य के लिए दुखद दृष्टिकोण पेश करते हैं। हालांकि नैतिकता कानूनों को लेकर संयुक्त राष्ट्र की इन चिंताओं का तालिबान अधिकारियों पर कोई भी असर पड़ता हुआ आज तक नजर नहीं आया है और लगातार यहां पर इस तरीके के तालिबानी फरमान जारी होते रहते हैं। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, एक और अजीबोगरीब तालिबानी फरमान जारी हुआ है। स्टाइलिश दाढ़ी बनाने वाले नाइयों की गिरफ्तारी हो रही है, वो भी बिना किसी कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किए हुए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हर्षद हो रहा है वो अपने आप में बताता है कि किस तरीके का इस्लामीकरण जो है वो करना चाहते हैं। ये कट्टरपंथी ताकतें वहाँ पे सरकार में बैठी हैं। उसके आने के बाद कहीं ना कहीं तो पहले से समझा जा रहा था कि इस कदर जो है वो चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। अगर आप देखें तो पहले महिलाओं की एजुकेशन पर रोक, महिलाओं को बिना बुर्के के बाहर जाने पर रोक लगी, फिल्म देखने पर रोक लगी, जो गाने हैं जो बॉलीवुड के गाने उनके बजाने पर रोक लगी। और आप सोचिए कि अगर कोई स्टाइल बनाता है अपनी दाढ़ी का तो उसको भी सलाखों के पीछे डालने का प्लान जो है वो बना लिया है। और यही तालिबानी शासन जो है, इसी को लेकर अफगानिस्तान में काफ़ी देर तक अमेरिका जंग लड़ता रहा कि किसी तरीके से उसको रोका जा सके, मगर ऐसा हो नहीं पाया। और अब जब शासन आया है तो वो अपनी मर्जी से जो चाहते हैं वो हो रहा है और कर रहे हैं। बिल्कुल अजय, और इस पर लगातार हम देख रहे हैं कि लोग आवाज तो उठाते हैं लेकिन उनकी सुनने वाला भी कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए।